Rise and shine, class 10th students. Today we are going to solve question based on higher order thinking skill, mean hordes. तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास एस चांद की बुक नहीं है तो आप अपने घर बैठे बैठे एस चांद की बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन के थ्रू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक को टच करके आप लोग अपने घर पे मंगा सकते हैं एस चांद की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। दिस क्वेश्चन इज अबाउट अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। न्यूट्रल का मतलब है कि ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग C2H6O। देखिए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O मतलब कि CnH2n प्लस 2O होता है, वो जनरली अल्कोहल से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? अल्कोहल से। तो ये क्या होने वाला है आपका, इसका फॉर्मूला ये होने वाला है आपका C2H5OH, माने कि ये इथेनॉल होने वाला है। फिर बोलते हैं ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये X हो गया आपका। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो जब हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो इथेनॉल है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। किस में कर देगा? जब हम काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे बनेगा आपका मीथेनोइक एसिड, सेम कार्बन वाला बनता है। तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं। फिर आगे बोलता है बाय कंपाउंड बना रहा है, दिस इज योर एसिटिक एसिड, और हम इसको और क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड। वी कॉल इट एज इथेनोइक एसिड टू। उसके बाद बोला गया है कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद दी बाय। अब जो एक्स है माने कि इथेनॉल, ये रिएक्ट करता है विद बाय, कोई बाय कंपाउंड है जो कि हमने यहाँ पे देखा एसिटिक एसिड। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है Z। देखिए अल्कोहल और एसिड को जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, बनता है एस्टर। तो यहाँ पे वाटर लिबरेट होगा और साथ में एस्टर बनेगा। एस्टर कैसे बनता है? जो इथेनॉल है वो अपना यहाँ पर देता है OH, नहीं H देता है, और जो एसिटिक एसिड है वो अपना OH देता है। जनरली एसिड H देते हैं लेकिन इस वाली रिएक्शन में एसिड अपना OH देता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3COO C2H5। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एस्टर बन चुका है। और ये जो एस्टर है इसका नाम है इथाइल इथेनोएट, क्योंकि ये 2 कार्बन वाला इधर है, 2 कार्बन इधर है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इथाइल और इसके लिए लगाएंगे इथेनोएट। तो यहाँ पे हमें तीनों कंपाउंड मिल गए। एक्स पूछा है तो एक्स हमारा इथेनॉल होने वाला है, आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं C2H5OH। फिर वाई पूछा गया है, वाई हमारा एसिटिक एसिड है, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। उसके बाद Z आपका CH3COO C2H5 है और इसका पूरा नाम होता है इथाइल इथेनोएट। अभी पूछा गया है 67 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है, उसके बाद इथेन दे रखा है, फिर आपको इथेनोइक एसिड दे रखा है और क्लोरो इथेन दे रखा है। इसमें पूछा है चूज द 2 कंपाउंड व्हिच कैन बी रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एस्टर, गिव द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एस्टर फॉर्मेशन। देखिए आपका जब हमने अभी बताया अल्कोहल और एसिड को जब हम ट्रीट करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तब हमारा एस्टर बनता है। तो देखते हैं यहाँ पे अल्कोहल कौन सा है? C2H5OH, जो कि सेम यही वाला है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं होगा, एल्केन भी नहीं होगा, फिर एसिटिक एसिड जो कि सेम यही वाला है। इन दोनों को जब ट्रीट करवाएंगे तो हमारा ये वाला एस्टर बनने वाला है। तो आंसर आएगा इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। Choose the 2 compound which can be react in the presence of this and give the name and formula of the ester form। तो कौन सा एस्टर फॉर्म हुआ यहाँ पे? CH3COO C2H5 और इसका नेम बताएंगे तो आएगा इथाइल इथेनोएट। देखिए अगर आपको क्वेश्चन नंबर 66 आ गया तो आप 67 भी सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 पर। बच्चों अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से लाइक कर दें
क्या आपको रियल यूज पता है एस्टर के, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 इज अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बॉन्ड विद सम इथेनोइक एसिड। कोई न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, न्यूट्रल का मतलब मैंने बता दी, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। जब इसको वार्म किया जाता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एथ का मतलब 2 कार्बन, एसिड का मतलब COOH। फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है तो एक कार्बन और आएगा। विद द लिटिल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वेपर्स हैविंग स्वीट स्मेल, फ्रूटी स्मेल आर इवॉल्व। तो फ्रूटी स्मेल का हमारा कोई बन रहा है, तो फ्रूटी स्मेल एस्टर्स की होती है। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? ऑब्वियसली एस्टिफिकेशन कब होता है? जब एसिड हो और दूसरा एल्कोहल हो। तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा गया है, तो हम लिख देंगे OH और लिख देंगे यहाँ पे अल्कोहल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टर इज दिस। एस्टर का फॉर्मूला दे रखा है और ये जो एस्टर फॉर्म हुआ है अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से हुआ, तो यहाँ पे एसिड और अल्कोहल बताना है। देखिए COO, ठीक है, तो यहाँ पर जो OH देता है वो एसिड देता है और H देता है अल्कोहल देता है। तो ये यहाँ से ब्रेक करना है आपको। तो यहाँ पर C के साथ 3 H है, CH3, फिर CO और इसके साथ OH लगा देना है। तो ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। साथ में हम इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, इथेनोइक एसिड। उसके बाद यहाँ पे H लगना है, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH2OH, तो ये आएगा आपका इथेनॉल, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे बन चुका है कि कौन सा अल्कोहल कौन सा एसिड है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 67 से 69 तक एस्टिफिकेशन के बारे में ही पूछा गया है मेनली, तो आपको एस्टिफिकेशन अच्छे से आना चाहिए। एस्टिफिकेशन क्या होता है? जब अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट करने पे तो एस्टर बनता है, साथ में वाटर भी लिबरेट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कोहल दे रखा है जिसमें कि मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ये आपका कीटोन दे रखा है जिसको कि हम प्रोपेनॉन के नाम से जानते हैं, और नॉर्मल नेम जो इसका कॉमन नेम है वो एसीटोन है। ये आपको दे रखा है इथेनोइक एसिड, ये दे रखा है प्रोपोनोइक एसिड, ये आपको दे रखा है फिर से एस्टर दे रखा है यहाँ पर, तो इसका नाम होगा इथाइल पेंटेनोएट। और ये मीथेन दे रखा है, ये इथेन दे रखा है, ये आपका एल्डिहाइड दे रखा है, ये फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आउट ऑफ दीज कंपाउंड स्वीट स्मेलिंग कौन होगा? जो एस्टर्स होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग होते हैं। तो एस्टर यहाँ पे कौन सा है? एस्टर देखिए ये रहा आपका C4H9 COO C2H5। उसके बाद पूछा है विच कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस फॉर्म एल्कीन। तो जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर, तब आपका बनता है एल्कीन, दैट इज योर इथीन। तो यहाँ पे C2H5OH आएगा। उसके बाद पूछा गया विच कंपाउंड ऑन रिपीटेड क्लोरीनेशन, कौन से कंपाउंड को रिपीटेड क्लोरीनेशन करवाएंगे तो क्लोरोफॉर्म होगा। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। जब हम मीथेन को क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, तो यहाँ पे CH3Cl बनता है, साथ में Cl बनता है, क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन का दोबारा से क्लोरीनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे CH2Cl2 मिल जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद दी HCl। फिर दोबारा से हम CH2Cl2 का फिर से क्लोरीनेशन करवाएंगे, तो इस बार हमको मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म, मतलब एक H हटता जाता है और एक क्लोरीन जुड़ता जाता है। और ये रिएक्शन कब तक होती है? जब तक कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विच मीन्स पायरीन मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्लोरोफॉर्म पूछा है तो किसका करवाया है हमने? मिथेन का, तो यहाँ लिख देंगे मिथेन। उसके बाद विच कंपाउंड इज एडेड टू अल्कोहल टू डीनेचरेट। जब हम अल्कोहल में ऐसा क्या मिलाते हैं एग्जैक्टली इथेनॉल में कि उसका जो नेचर है वो खराब हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, तो उसका नाम जहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें मिथेनॉल आएगा। इसके अलावा पिरीडीन और कॉपर सल्फेट भी मिला सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा, मिथेनॉल दे रखा है वो मिलाएंगे। फिर ई वाला पार्ट पूछा है
विच कंपाउंड इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, कि कौन सा कंपाउंड विनेगर का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो विनेगर में 5 to 10%, बल्कि 5 to 8% इथेनोइक एसिड माने कि एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एफ वाला जो पार्ट है, विच कंपाउंड इज यूज टू स्टेरिलाइज वुंड और सीन्स, कि हम कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं जो हमारे घाव हो जाते हैं या जो सुई वगैरह लगती है, सिरिंजेस लगते हैं, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, जर्म्स फ्री करने के लिए, तो हम यहाँ पे इथेनॉल का यूज करते हैं। दिस इज C2H5OH। आफ्टर दैट हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे। लेट्स टॉक अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 के हॉट्स में देखते हैं क्या है। तो दिस इज एन ऑर्गेनिक एसिड एक्स इज अ लिक्विड, कोई ऑर्गेनिक एसिड दे रखा है जो कि एक्स है, जो लिक्विड स्टेट में है, विच ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर टाइम इन द कोल्ड कंट्रीज, जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है ऐसी कंट्रीज में वो एकदम फ्रीज हो जाता है। तो जनरली उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड माने एसिटिक एसिड का प्योरेस्ट फॉर्म। ये क्या होता है, कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, तभी इसका नाम ग्लेशियल पड़ा हुआ है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखा है C2H4O2। तो जहाँ पे O2 आता है लास्ट में, जनरली वो एसिड से ही होता है। 2 कार्बन दे रखे हैं, तो एक कार्बन आपका पार्ट है एसिड का ही, तो यहाँ पर आएगा आपका CH3COOH। तो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो दिस इज योर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऑन वार्मिंग इट विद मिथेनॉल, जब हम इसको मिथेनॉल के साथ वार्म करते हैं तो ये आपका एसिड हो गया और ये आपका अल्कोहल हो गया। वार्म कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये जो डेल्टा का साइन है वार्म का है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका एक कंपाउंड Y बनता है विद स्वीट स्मेल। तो देखिए जो एसिड है वो OH देता है और जो अल्कोहल है वो H देता है। तो यहाँ पर आएगा CH3COOCH3। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही कि भाई एसिड H देता है, जो आर्यनीज की थ्योरी बोलते हैं, लेकिन इस वाली रिएक्शन में यहाँ पे OH निकलता है एसिड का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, यहाँ पर देखिए CH3CO, आपका बन चुका है एस्टर, जिसका नाम है ये मिथाइल इथेनोएट। क्या नाम है, मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मिथाइल इथेनोएट। अब बोला है कि आइडेंटिफाई दी एक्स। तो एक्स क्या है आपका, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एंड वाई ऑल्सो। तो एक्स आपका हो गया यहाँ पर CH3CO, जिसको एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। वाई क्या है, वाई हमने देखा स्वीट स्मेलिंग, ये मिथाइल इथेनोएट है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ए का। राइट देयर फॉर्मूला शोइंग द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और यहाँ पे एस्टर। ठीक है, यहाँ पे एस्टर प्रेजेंट है, ऊपर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दीजिएगा। फिर बी है राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो केमिकल इक्वेशन देखिए यहाँ पे मैंने लिख दी है, वैसे फिर भी एक बार और लिख देती हूँ, CH3COOH प्लस CH3OH हीट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आएगा CH3COCH3 और साथ में वाटर लिबरेट होगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर आप चेक करेंगे तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 72। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कोहल का होता है। तो देखिए क्या आएगा, CH3 CH2 CH2, जो कि 3 कार्बन है, और OH। अब गिन लीजिए, 1 2 3 कार्बन, 3 2 6 और 7 और 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। द ऑर्गेनिक लिक्विड ए रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ये आपका ए है, जिसका नाम है मेथेन एथेन प्रोपेन प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। फिर इसको क्या करते हैं, जब हम सोडियम मेटल के साथ इसको क्या करें, रिएक्ट करवा रहे हैं, गैस विच बर्न कॉजिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। तो आपका एक गैस बनता है, देखो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2O Na और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसको बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि ये पार्ट नेगेटिव हो गया, ये पार्ट पॉजिटिव हो गया, तो ये बन रहा है सोडियम
का कंपाउंड और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। तो ये जब भी जलती है तो लिटिल एक्सप्लोजन के साथ ही जलती है। तो बात भी ठीक हो गई यहाँ पे। व्हेन द ऑर्गेनिक लिक्विड ए इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस, अ कंपाउंड बी फॉर्म व्हिच इज डीक्लोराइज्ड ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर को कौन डीक्लोराइज करता है, एल्कीन या एल्केन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एल्कीन बनेगा, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जब हम कर आते हैं तो ये समझ अपने आप ही डेवलप हो जाती है हमारे की कि कौन सी रिएक्शन में क्या हो रहा है जब इसको हम 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पे फिक्स टेम्परेचर दे रखा है, सिर्फ हीट होता तो आपका एसिड के साथ एस्टर बनता है, अकेला है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा, ये 3 कार्बन का ही एल्कीन बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपका प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन बना है तो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है, रेडिश ब्राउन जो ब्रोमीन वाटर होता है उसको डीकलराइज कर देता है। द कंपाउंड बी, तो यहाँ पे फॉर्म्स अ कंपाउंड बी, तो ये प्रोपीन आपका कंपाउंड बी हो गया। द कंपाउंड बी एड्स ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब कंपाउंड बी जैसे कि आपका ये प्रोपीन है, अब इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मिला है, मतलब कि हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, वो भी निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो एल्केन बन जाएगा। तो ये बन गया आपका प्रोपेन, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये टूट जाएगा एला बॉन्ड, तो ये बन गया प्रोपेन। इसके लिए केमिकल प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ लीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो व्हाट इज कंपाउंड ए, तो कंपाउंड ए हम लोगों ने अभी देखा प्रोपेन, सॉरी प्रोपेनॉल। दिस इज योर CH3 CH2 CH2OH। उसके बाद व्हाट इज कंपाउंड बी, तो हमने देखा प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको लिख दो आप प्रोपीन। उसके बाद सी, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन ए कन्वर्टेड इनटू बी। जब ए को हमने कन्वर्ट किया बी में तो किस तरह का रिएक्शन हमको देखने के लिए मिला, तो जो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी रिमूव होता है। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन, तो सी में आएगा डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। उसके बाद डी है व्हाट कंपाउंड सी, सी किस तरीके का कंपाउंड है, तो सी बताइए आपका बना, सी आपका एल्केन है जिसका नाम है प्रोपेन। फिर है ई, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन बी इज कन्वर्टेड इनटू सी। जब बी को हमने सी में किया, ये बी था, इसको सी में किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना है, तो ये है एडिशन रिएक्शन, इसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे एडिशन रिएक्शन के ब्रैकेट में हाइड्रोजनेशन भी लिख दें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73 हॉट्स का ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी से कर दें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, O2 लास्ट में आ रहा है, एसिड होगा, कौन सा होएगा, 2 कार्बन है तो ये आ गया आपका एसिड, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। कंपाउंड बी बना रहा है तो भैया यहाँ से H को हटा दें तो ये आ जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। देखिए मुझे रिएक्शन काफी अच्छे से पता है क्योंकि मैंने काफी बार पढ़ रखा है, आपको भी वही करना है। सिर्फ बैलेंस करने के लिए चैप्टर नंबर 1 को आप चेकआउट कर सकते हैं, 2 मेथड सिखाए गए हैं, यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो आप वहां बैलेंस सीख सकते हैं। अब इन्होंने बोला है वंस विद अ पॉप साउंड, तो जो हाइड्रोजन गैस है इसका टेस्ट होता है कि जब भी कहीं से निकल रही है तो इसके ऊपर जलती माचिस की तिल्ली या फिर चलती हुई मोमबत्ती लेकर आओगे, वो पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है, ठीक है। पॉप साउंड क्या होता है, दिस साउंड इज पॉप साउंड, तो ये भी सिग्निफिकेंस है हाइड्रोजन गैस का। ये तो ये हमारा कंपाउंड ए हो गया एसिटिक एसिड। फिर बोला है कंपाउंड ए ट्रीटेड विद दी एल्कोहल, जब हम CH3COOH को एल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, कौन सा एल्कोहल दे रखा है ये हमको नहीं पता, लेकिन हम पता कर सकते हैं कैसे। जब इसको ट्रीट किया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमारा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है C3H6O2, तो हमें पता है एस्टर बनता है। एस यहाँ पे 3 कार्बन है तो बीच वाले कार्बन में COO आएगा क्योंकि वो एस्टर का RCOR, ये आपका नॉर्मल जनरल फॉर्मूला होता है एस्टर का। तो 3 कार्बन है तो 3 आ गए, 2 ऑक्सीजन हमने यूज कर लिया। अब हाइड्रोजन लगाने 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इधर आएंगे और 3 हाइड्रोजन
इधर आएंगे, ये एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब हमको ये बताना है, देखो एसिड का तो हमारा CH3COOH हो गया, तो एल्कोहल क्या होगा CH3OH, तो एल्कोहल भी हमको पता चल गया। तो यहाँ पर कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहल C इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स D। ठीक है, यहाँ पे B बन रहा था, तो ABCD फाइंड आउट करने हैं। और फिर बोलता है कंपाउंड D ऑन ट्रीटमेंट विद, जो कंपाउंड D है CH3COCH3, इसका ट्रीटमेंट जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो ये पूछा है क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है ना, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका CH3CONA और साथ में बन जाएगा CH3OH। ठीक है, ये आपका बन रहा है। तो अब देखते हैं, ये आपका कंपाउंड B हो गया और ये आपका कंपाउंड C हो गया। ठीक है, तो ये सब हमसे पूछा गया है। अब पूछा है कि A क्या है, A आपका है CH3COOH, इसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं। B क्या है, सोडियम एसीटेट है CH3COONA। उसके बाद C क्या है आपका, ये मिथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद D क्या है, मिथाइल इथेनोएट हो जाएगा। होपफुली आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन कैन बी डिकलराइज, ब्रोमीन वाटर विच कैन नॉट। अब देखो जो एल्कीन है और जो एल्काइन है वो तो डिकलराइज कर देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां पर या ट्रिपल बॉन्ड जहां पर होता है ब्रोमीन से एक करके ब्रोमीन को जोड़ लेता है, बिकॉज पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लूज होते हैं, वो जोड़ लेते हैं, जबकि आपका जो एल्केन है वो नहीं कर पाता है। तो कैन डिकलराइज में, तो कैन डिकलराइज में एल्कीन और एल्काइन आएगा, तो ये आपका एल्केन है, वो सॉरी ये आपका एल्कीन है, क्योंकि CnH2n फॉर्मूला को रिजेंबल कर रहा है। ये आपका एल्केन है और ये आपका एल्काइन है। कैन नॉट, तो एल्केन आ जाएगा, दिस इज योर C6H14। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दी हॉर्स, और ये चैप्टर के भी जो एस चांद की बुक है यहाँ पर खत्म हो जाती है। इससे पहले वाले वीडियोस भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे वीडियोस अब तक बन चुके हैं, और आप लोग यहाँ पर आराम से बैठकर अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। फिर भी डाउट क्लियर नहीं होते, कमेंट सेक्शन में अपनी बात बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 75, a 4 carbon atom containing neutral organic compound X, तो न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हमारा क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, और ये करता है सोडियम मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है। हाइड्रोजन क्यों बोला, क्योंकि पॉप साउंड जहां पर आ रहा है वो हाइड्रोजन गैस के लिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और OH लगाए लास्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा CH2OH, H2OH, H2OH और ये आएगा CH3OH। तो ये आ गया आपका CH3, CH2, CH2, CH2OH, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। दिस इज योर X। तो व्हाट इज द कंपाउंड X, तो कंपाउंड X इज ब्यूटेनॉल। what its formula, this is CH3, CH2, CH2, CH2OH। उसके बाद बोला है another 4 carbon atom containing carbon compound react with sodium hydrogen carbonate। तो यहाँ पर ये जो दूसरा जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो इवॉल्व होती है गैस जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर दे। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो यहाँ पे वाटर भी निकलेगा, क्योंकि रिएक्शन दिमाग में होनी चाहिए। तो जनरली हमने एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था, एसिड रिएक्ट विद दी मेटल बाइकार्बोनेट बिकॉज सोडियम इज अ मेटल टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O।
तो इट मस्ट बी गोइंग टू बी एसिड। तो 4 कार्बन वाला है तो 3 कार्बन आपके ऐसे होंगे और 1 कार्बन फंक्शनल ग्रुप में होगा, तो हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या होने वाला है? ब्यूटेनोइक एसिड। तो व्हाट इज द कंपाउंड बाय? तो दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होने वाला है? C3H7COOH। फिर है व्हेन कंपाउंड X एंड Y आर हीटेड टुगेदर। अब X क्या था? ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये आपका ब्यूटेनॉल था, और Y क्या था आपका? ब्यूटेनोइक एसिड। जब इनको हीट करते हैं साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड, तो भैया यहाँ पर हो रहा है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन होता है तो जो हमारा ये OH निकालेगा, ये H निकाले, क्या बनेगा? C3H7COO, और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है और 3 5 7 आपके हाइड्रोजन है, तो कंपाउंड Z बनता है। तो कंपाउंड Z ये हो गया। तो कंपाउंड Z का नाम क्या है हमको ये भी यहाँ पर बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन इधर है और 4 कार्बन आपको इधर नजर आ रहे हैं। देखो 1 2 3 मैंने कम कार्बन लिखे हैं तो 4 आने चाहिए, 4 वाला था ना ये, तो ये हो जाएगा C3H7CO और ये C4 3 2 5 2 7 2 9 9, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, क्योंकि इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, तो दिस इज ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम लोग C3H7COO C4H9। इसके बाद ये C का हो गया आंसर। What type of smell is given by the Z? तो Z कैसी स्मेल देगा? स्वीट स्मेल, क्योंकि एस्टर है तो एस्टर कैसी स्मेल देता है? स्वीट स्मेल। हम लोग इसको फ्रूटी स्मेल भी लिख सकते हैं। फिर ये है व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द कंपाउंड लाइक Z? तो एस्टर, कॉमन नेम हम इनको क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द रिएक्शन विच टेक प्लेस X एंड Y? X और Y के बीच में जो रिएक्शन हुई है जहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है उसका कॉमन नेम क्या है रिएक्शन का? एस्टरिफिकेशन। होपफुली आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इस वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि एस्टरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और अगर आपके पास एस चांद की बुक नहीं है तो जल्दी से जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें अमेज़न का लिंक, और वहां से अपने लिए घर बैठे बैठे खरीद ले एस चांद की बुक।